गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का जो है 7.1 का क्लास 10th 7.1। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, जो कि इस तरीका से क्या होगा, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो देखिए कि इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी तो नहीं दिख रहा होगा इसमें। देखिए कि इसमें सबसे पहले क्या है कि देखिए सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति निकालना सब इतना आसान है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या, फार्मूला को ध्यान में होना बहुत जरूरी है। फार्मूला ध्यान में नहीं रहेगा तो क्या होगा, बनेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखे, इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जैसे देखिए ऐसे ग्राफ हम लोग खींचते हैं कि नहीं, ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया मेरा y अक्ष। ठीक है, ये मेरा हो गया x अक्ष। देखिए यहाँ क्या हो गया, मेरा मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु क्या हो गया 0 0। ठीक है, और इधर जब भी हम चलेंगे क्या होगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, और अगर यदि नीचे आएंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू नेगेटिव यानी माइनस होगा, -1 -2 -3 -4। और फिर सेम कंडीशन x में भी रहेगा, इधर चलेंगे तो 1 2 3 ऐसे चलते जाएगा, 4 पॉजिटिव में रहेगा। फिर इसके इधर आएंगे अपोजिट साइड, तो इधर माइनस में चलेगा, -1 -2 -3 कुछ जितना रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाए बना के, इसी में जो है क्या है, पूरा क्वेश्चन को जैसे इसमें जो भी हमको निकालने के लिए कहेगा, क्या करेंगे, आसानी से हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। तो बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। ये मेरा कितना, ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हमको पता करना है कि 1 नंबर क्वेश्चन किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ये जो पहला रहता है उसको क्या कहते हैं, x। उसका क्या हुआ, x को हम लोग भुज भी कहते हैं। ठीक है, x को क्या कहते हैं, भुज। और -3 जो है मेरा y है। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, तो इसको क्या कहते हैं, x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। ठीक है, तो x4 पॉजिटिव है नहीं यहाँ, x4 और y-3 देखिए यहाँ है, तो मेरा किस क्वाड्रेंट में आ गया ये, तो मेरा 4 क्वाड्रेंट में आ गया। किस में आया, 4 क्वाड्रेंट में। x4 y3 यानी यहाँ आ गया कि नहीं, मेरे किस क्वाड्रेंट में आया, 4 क्वाड्रेंट में। तो देखिए यहाँ कहीं लिखा हुआ है चतुर्थ क्वाड्रेंट में, कहाँ, चतुर्थ में। और फिर देखिएगा कि कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान, जस्ट इसके ऊपर में भी बताए, x को क्या कहते हैं, भुज, और y को कहते हैं कोटि। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला जो है मेरा x है, दूसरा क्या है, y है। तो इसमें कोटि क्या हो जाएगा मेरा, y वाला, यानी जो कितना है, कोटि 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि 3 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 3 नंबर में क्या रहा है, कि बिंदु 2 3 एवं -2 और 3 के बीच की दूरी निकालना। क्या होगी दूरी, तो दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं देखिएगा, इसका काम हो गया, एक बार हटा लेते हैं। हाँ, तो किसके चर्चा करेंगे इसमें, देखिए हम सब फाइनल इसका टिक कर लेते हैं यहाँ। अब हम 3 नंबर का बात करेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर में क्या है, बिंदु 2, 3 और -2 में 3 के बीच की दूरी को निकालना। दूरी कैसे, दूरी सूत्र लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया, बस यही है क्या, मेरा दूरी सूत्र। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, यानी 4 का होल स्क्वायर और प्लस 0 का होल स्क्वायर रूट के अंदर।
तो पूरा टोटल मेरा कितना होगा √16। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4, वर्गमूल निकालेंगे 4, देखिए कहीं है, यहाँ है 4, बस निकल गया। और उसके बाद देखिएगा ये मेरा निकल गया, 3 नंबर का काम हो गया। अब निकालेंगे हम कितना 4 नंबर। अब 4 नंबर में पढ़िए कि क्या कह रहा है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु का दूरी कैसे निकालते हैं, रूट अंडर सीधा x² + y², मेरा फार्मूला हो गया मूल बिंदु से दूरी निकालने का। तो इसमें x देखिए कितना है 2 है और y कितना है 4 है। तो √x² + y² कितना हो गया मेरा, यानी 2 का स्क्वायर अब प्लस में 3 का स्क्वायर रूट के अंदर कितना हो गया 4 + 9 और रूट के अंदर तो कितना हो गया टोटल √13। कितना हुआ √13। देखिए यहाँ ऑप्शन है 13 नंबर। फिर बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदु A 8,10 तथा B 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते जानते हैं, मध्य बिंदु का नियामक निर्देशांक ये मेरा हो गया x1 y1 x2 y2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 जोड़ x2 बटे 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बटे 2। ठीक है, अब देखिएगा इसमें x1 कितना है मेरा 8 और x2 कितना हुआ 4 बटे 2 और कोमा y1 कितना 10 और y2 कितना 6 और बटे कितना 2। ये मेरा कितना हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो 12 बटे 2 कितना हो गया 6 और 16 बटे 2 कितना हो गया 8, यानी कि 6,8 x 6 y 8। देखिए सामने रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हम चर्चा करते हैं कितना 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहे बिंदु A 4,5 तथा बिंदु B 6,5 को मिलाने वाली मध्य बिंदु का क्या, मध्य बिंदु क्या होगा, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक वही पूछ रहा है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो इसमें देखिए x1 मेरा 4 x2 6 y1 5 y2 5। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला हमको लगाना है x1 जोड़ x2 4 जोड़ 6 बटे 2 और उसके बाद कितना है y1 जोड़ y2 और बटे कितना 2। तो मेरा कितना हो गया 10 बटे 2 हो गया 5 और 10 बटे 2 कितना हो गया 5, यानी 5,5 कहीं है देखिए। तो देखिए आज हम 5-6 क्वेश्चन पे डिस्कशन किए, इसी तरह जो है आगे 5-10 क्वेश्चन करके रोज हम डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, और फिर आगे का टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।